Hi everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we are going to discuss about IIM Sirmaur. Yes, in this video we will be discussing that whether you should think of doing an MBA from IIM Sirmaur or not. And in case you're new to the channel and don't want to miss any updates on the IIM series that we are doing, do hit the subscribe button that helps us to मूव फॉरवर्ड अलॉट। तो मेरे इस छोटे से प्रमोशन के बाद अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं IIM सिरमौर की, जो कि 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड नाउ इट हैज बीन अराउंड 10 इयर्स, राइट। तो 10 साल हो गए इस कैंपस को एग्जिस्टेंस में आते हुए। अब ये अच्छा टाइम है हम इसको जज करें कि क्या यहाँ पे अच्छा है, क्या यहाँ पे बुरा है और कैसे हैं इसके प्लेसमेंट सिनेरियोज। तो हम लोग बात करते हैं IIM सिरमौर की। सो इसको ब्रांड ऐसे किया जाता है कि इट इज द हिमालयन IIM। Yes, very beautiful campus situated in Himachal Pradesh that you will be able to witness। आपके कैंपस के पीछे होगा हिमालयस और कैंपस के जस्ट पीछे यमुना रिवर बहती है। इट इज अ वेरी गुड कॉलेज टू बी इन, जहां पे आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज गुड, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब हम बात करते हैं समर प्लेसमेंट्स की। तो आई वाज एबल टू सी द समर प्लेसमेंट रिपोर्ट एंड आई केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि यार यहाँ पे जो समर इंटर्नशिप के स्टाइपेंड है वो हाईएस्ट अगर स्टाइपेंड देखा जाए तो 1,68,000 है, बट जो एवरेज स्टाइपेंड ऑफर हो रहा है इस कैंपस पे वो 50,000 रुपए का है। ऑलमोस्ट 40 से 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको जीरो स्टाइपेंड पे काम करना पड़ा है। एंड आई थिंक समर इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका एक साल नहीं तो आधे साल का खर्चा उस स्टाइपेंड से आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये सेटबैक मिला कि यार 40 से 50 बच्चे अगर बिना स्टाइपेंड के काम कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा समर इंटर्नशिप्स को अपलिफ्ट करने की इनको जरूरत है। बट मुझे एक चीज जो इनकी फाइनल प्लेसमेंट और समर प्लेसमेंट रिपोर्ट दोनों में बहुत अच्छी लगी कि एज दे आर क्लेमिंग द फैक्ट कि they don't force students to apply for every company that is coming on campus, so people are able to choose कि उनको कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है। सो आई थिंक कुडोज टू दी प्लेसमेंट कमिटी एंड प्लेसमेंट सेल दिया जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ न्यू IIMs एंड ओल्ड IIMs एंड ओल्ड मैनेजमेंट स्कूल जहाँ से मैं भी आता हूँ, तो वहाँ पे आपको हर एक कंपनी में अप्लाई करना होता है until and unless you are signed out. So that is a very good take and I think with the steps coming in and जैसा कि चेयरपर्सन के वर्ड्स हैं इनके फाइनल प्लेसमेंट समर प्लेसमेंट रिपोर्ट में, आई थिंक दे आर गोइंग टू अपलिफ्ट। बट आई थिंक जो स्टैटिस्टिक्स है उसको और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था ताकि और अच्छी पिक्चर सामने आए। अब हम बात करते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स की, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एवरेज पैकेज दैट दिस इंस्टीट्यूट ऑफर्स इज 13.3 lakhs, बट यहाँ पे मीडियन पैकेज नहीं लिखा गया है। इट इज सीन हायर from 13.3 lakhs for male candidates and a bit lower for female candidates, which is almost 13.7 and 12.7 respectively। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाइज तो यार 64 कैंडिडेट्स जो थे केवल 295 में से वो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था, तो ऑलमोस्ट 25 to 20% ही बैच इनका वर्क एक्स वाला है। तो आई थिंक जो मेजर रिक्रूटर्स हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स के लिए आते हैं, BFSI सेक्टर से आते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद एक्सेंचर है, DE Shaw है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं बच्चों को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट ऑल्सो इन दियर फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट आई वाज एबल टू सी कि बच्चों का CGPA कितना है और उनका प्लेसमेंट कैसा है। उसके बाद उन्होंने एक प्लॉट बनाया था, स्कैटर प्लॉट बनाया, उसके बाद उन्होंने लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनाई, बट आई थिंक वो नीडेड नहीं था। दे वांटेड टू ड्रॉ दिस फैक्ट कि जितना अच्छा CGPA होगा उतना ही अच्छा प्लेसमेंट होगा, बट वहाँ पे आउटलायर्स प्रेजेंट हैं विच दे वर कन्फेसिंग कि हाँ ये प्रेजेंट है, बट आई थिंक बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होता है व्हेन यू आर डूइंग योर MBA टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका CGPA 9 है तो ही आपकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट होगी, अगर आपका CGPA 6 है तो आपकी सबसे खराब प्लेसमेंट होगी। I think that is somewhere misleading, that is somewhere a misleading information, but then I think it was their take and they have showed it. Next is a very common question that I encounter कि यार भैया IIM सिरमौर हो गया मेरा, अब क्या मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने। तो मेरा आंसर उस क्वेश्चन के लिए है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपने 93 94 फोड़ दिया, ठीक है, इतने परसेंटाइल आपके आराम से आ गए, अब आप एक साल और दो, आप एक साल का ब्रेक अगर ले सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपकी जॉब है तो आप एक साल जॉब करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड यू विल बी एबल टू गेट टू दैट 96 97 98 वाला ब्रैकेट एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू ओपन अप अ लॉट मोर कॉलेजेस। क्योंकि एक बार आपको ये डिग्री करनी है एंड आई थिंक अगर आप एक बार डिग्री करने वाले हो तो आपको अपना बेस्ट एफर्ट मारना चाहिए।
नेक्स्ट इज फॉर द कैंडिडेट्स जिनका 1 साल 2 साल वर्क एक्स आ चुका है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर जॉब्स and are thinking to join any new IIM या are thinking to join IIM Sirmaur, I'll say कि आपने एक बार 2 बार कैट लिखा है, you are in a better position to understand कि आपको वो कैंपस ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली होता तो मैं शायद नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि एक बार वही पॉइंट है, एक बार MBA करना है तो मैं और अपने आप पे मेहनत करूंगा, 1 साल और मेहनत करूंगा। इन केस अगर 2-3 टाइम्स नहीं होता है, स्टिल द रिजल्ट stay the same, then I'll happily go, I'll happily accept the fate and I'll go and take the admission. But nonetheless campus अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, यहाँ पे facilities अच्छी provided हैं, but I think it is a fairly new campus. That is my only reservation, but the committees are doing way beyond what they can in order to improve the brand image, and they will certainly do. That was all, Ritik Mishra. Thank you so much, and please subscribe the channel. Bye bye.